अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक बार फिर रमज़ान के लिए बहुत स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ पेरी बाइट्स, जो कि बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत मुख्तलिफ इनका जायका होता है। तो चले हम देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है इसके अंदर। इसमें मैंने 4 टेबल स्पून मायो सॉस लिया है। 1 कप इसके अंदर मैंने भर के बॉयल श्रेडेड चिकन ली है, ये मैंने बॉईल कर ली थी। और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाला था और बारीक बारीक श्रेड कर ली है। 2 टेबल स्पून इसके अंदर टोमेटो केचप है। 1 कप ब्रेड क्रम्स हैं। 1 कप मैदा है। 1 कप इसके अंदर मैंने चेडर चीज़ ली है, इसको मैंने श्रेड कर लिया है। 10 से 12 इसके अंदर मैंने बड़े साइज़ की हरी मिर्ची ली हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने इस तरीके से हरी मिर्चों को बीच में से कट कर लिया था और उसमें से सीड निकाल ली है, ये सीडलेस हो गई है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं हरी मिर्चों को। 1 अंडा लिया है, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें हैं और हाफ़ टी स्पून नमक है। तो चले नाजरीन, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने चिकन ले ली है एक बड़े बोल के अंदर। अब मैं इसके अंदर नमक और ये जो काली मिर्चें हैं ये डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो है ये जो केचप है ये डाल दूँगी। सारा केचप डाल दूँगी इसके अंदर। केचप डाल दिया। मायो गार्लिक सॉस डाल देंगे इसके अंदर। ये डाल के पहले मैं इसको मिक्स करूँगी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। ये मिक्स हो गया है अच्छे से। अब मैं इसके अंदर जो है चीज़ जो रखी है ये डाल दूँगी। मैंने इसके अंदर चेडर चीज़ यूज़ की है, आप चाहें तो मोज़रेला भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर है, अपनी अपनी पसंद है कि जो भी पसंद है आप उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। स्टफिंग हमारी माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं इस तरह की बनी है। अब हम मिर्चें जो हैं जो हमने कट करके रखी हैं उसके अंदर एक एक करके भरेंगे। मिर्चें वैसे मैंने कट कर ली हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने 1 मिनट छोड़ दी थी कि मैंने किस तरीके से इसके अंदर से सीड्स निकाले हैं। इस तरीके से ही देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरीके से मैंने कट लगाया, कट लग गया उसके अंदर। ये इस तरीके से इसको खोला, ये इस तरीके से इसको मैंने टर्न किया। और ये देखिए जो सीड्स है ना, स्पून लिया, स्पून का जो बैक साइड है उससे मैंने सारे सीड्स निकाल दिए। ये इजीली निकल जाते हैं इस तरीके से। बस इसी तरीके से करके मैंने सारे सीड्स निकाल दिए थे। 1 हरी मिर्च मैंने ले ली है, इसमें से मैंने सीड निकाल लिए थे। स्टफिंग करेंगे इसके अंदर, देखिए स्पून से करेंगे इस तरीके से, थोड़ी थोड़ी लेते जाएंगे, इसमें डालते जाएंगे। मुनासिब सी करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अगर हम बहुत ज़्यादा करेंगे तो फ्राइंग के टाइम जो स्टफिंग हमारी बाहर निकल सकती है, इसलिए इस बात का ख्याल रखना है, हमें ओवरलोडेड नहीं करना। ये इस तरीके से मैंने भर ली है। अब सारी जितनी भी मिर्चियाँ मैं एक एक करके इसी तरीके से इसके अंदर फिल कर लूँगी। मैंने रेडी कर ली है, स्टफिंग इसके अंदर कर ली है। ये बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट इसके अंदर स्टफिंग हुई है। अब हम इसको ब्रेड क्रम्स और एग में और मैदे में डिप करेंगे और फ्राई करते जाएंगे एक एक करके। अब मिर्चों की कोटिंग करेंगे। सबसे पहले मैं इसको मैदे में डालूँगी, इस तरीके से अच्छे से मैदे में लगाएंगे। मैदे में लगा दिया, थोड़ा सा इसको मैं झटकूँगी, जो एक्सेस होगा वो निकल जाएगा। फिर इसको मैं अंडे में रखूँगी इस तरीके से, अंडे में डिप करना है, अच्छे से अंडे में लगाना है। अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स में डालूँगी, ब्रेड क्रम्स में अच्छे से लगाएंगे हम। कोटिंग हमें बहुत अच्छी करनी है ताकि हमारे क्रिस्पी बनेंगे, इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। कोटिंग कर ली है मैंने इसके ऊपर। अब मैं अगेन इसको अंडे में फिर डालूँगी एक दफ़ा और, इस तरीके से करके, और एक दफ़ा और इसको फिर मैं ब्रेड क्रम्स में डाल दूँगी। इससे ये कि कोटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, डबल लेयर लग जाएगी इसके ऊपर ना।
इस तरीके से कोटिंग हो गई है इसकी। ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से इसको कोट कर दिया है। फिर मैं एक एक करके सब इसी तरीके से रेडी कर लूँगी। सब पे मैंने कोटिंग कर दी है अच्छे से, 2-2 लेयर लगा दी हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, ये बिल्कुल रेडी हैं। मैं इसको 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए। इसके ऊपर जो हमने कोटिंग करी है, फिर हम इसको ऑयल में एक एक करके फ्राई करेंगे। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी थी, फ्लेम मैंने अपना ऑन कर लिया है। पहले मैंने मीडियम फ्लेम किया था। अब इसकी हीट हम चेक कर लेते हैं। देखिए, हाथ पे अगर आपको हीट महसूस हो रही है, इसका मतलब है हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। अब फ्लेम जो है मैंने थोड़ा कम कर दिया है, मीडियम टू लो कर दिया है। अब जो पेरी बाइट्स हमने रखी थी फ्रिज में 30 मिनट्स के लिए, वो मैंने बाहर निकाल ली हैं। अब मैं एक एक करके फ्राई करती जाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से हम फ्राई कर लेंगे और बाकी हम फ्रीज़ कर देंगे। और जब ज़रूरत हो तो फ्रीज़र से निकालें और फ्राई कर लीजिए इसको। और ये मैं इतनी फ्राई कर लेती हूँ। जैसे ही इसका कलर गोल्डन होगा, मैं इसकी साइड जो टर्न कर दूँगी। अब हम देख लेते हैं इसका कलर कैसा हो गया है। गोल्डन कलर हो गया है तो टर्न कर देते हैं इसको एक एक करके। ये देखिए, गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। बस हमें यही कलर चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें तेज़ कलर नहीं चाहिए। और इस बात का ध्यान रखना है फ्राई करते टाइम कि हम एकदम हाई फ्लेम पे ना करें, क्योंकि ब्रेड क्रम्स होते हैं तो ये बहुत जल्दी से एकदम से जल जाते हैं। तो इसको टर्न कर लेंगे, दूसरी साइड से भी हम इसको गोल्डन कलर दे देंगे। अब आप देख सकते हैं इसका बहुत माशाल्लाह अच्छा कलर आ गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो गोल्डन कलर आ गया है, इससे बिल्कुल रेडी है। इस तरीके से मैं निकाल लूँगी। ये देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह कलर है। बस यही हमें कलर चाहिए, बहुत तेज़ नहीं करना है। इस तरीके से मैं निकाल लूँगी, फिर दो करके एक साथ। ये देखिए, बस यही कलर चाहिए, परफेक्ट कलर है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से ये कलर आया है इसका ना। पेरी बाइट्स हमारी बिल्कुल रेडी हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह से, बहुत क्रिस्पी और क्रंची बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, रोज़े के टाइम खाइए, केचप के साथ इसको एंजॉय कीजिए। ये बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। इसको ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कैसी लगी। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।